Assalamu alaikum respected viewers. I'm Dr. Muhammad Ramzan Ansari, consultant child specialist, assistant professor of pediatrics and family medical specialist. और आज हम बात करेंगे कि शीरख्वार बच्चों में दालें उबली हुई हालत में देने से क्या फ़ायदा होता है और क्या सोशल टैबूज़ हैं। लोग क्यों समझते हैं कि इसका नुकसान हो जाएगा या इसके पेट के ऊपर ये चीज़ भारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। बच्चे जब तकरीबन 6 महीने की उम्र के हो जाएं, 5 से 6 महीने की उम्र के हो जाएं, तो बच्चों की ग़िज़ा में आप ठोस ग़िज़ाएँ शामिल कर सकते हैं। आपने एक वन बाय वन चीज़ का इजाफ़ा करना है, हर हफ़्ते एक चीज़ का सिर्फ इजाफ़ा करना है, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी चीज़ से एलर्जी हो तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाए, या किसी चीज़ से बच्चे की तबीयत में ख़राबी आए, उसकी भूख कम हो जाए, पेट फूलना शुरू हो जाए। एलर्जी से मुराद सिर्फ जल्द की एलर्जी नहीं है, बल्कि उसको अंदरूनी मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। मसलन 4 से 5 दिन के बाद बच्चे का सोना डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चे के पेट में गैस होना शुरू हो जाएगी, बच्चे के पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। किसी ऐसी चीज़ के साथ जिसके साथ हल्का फुल्का दर्द है, हल्का फुल्का मसला है, उसको आपको देते रहना ही सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है, ताकि बच्चा उस चीज़ से टॉलरेंस पैदा करे, उस चीज़ का आदी हो जाए। किसी भी चीज़ को हल्की फुल्की अलामात की बेस पे हम बच्चे की ग़िज़ा से माइनस नहीं कर सकते। ये बच्चे का हक है कि उसे हर तरह की ग़िज़ा मिले, उसे मुतवाज़न ग़िज़ा मिले। फिर आप जब वन बाय वन चीज़ ऐड करते हैं, जब बच्चा 4 माह का हो तो आपने कोई एक चीज़ ऐड करनी है बच्चे की ग़िज़ा में, अपने बच्चे की गर्दन संभालने की सलाहियत और अपने बच्चे की सेहत को देखते हुए। अगर बच्चा आपका ज़्यादा कमज़ोर है, गर्दन अभी तक संभाल नहीं पा रहा, तो फिर वो सख्त चीज़ भी नहीं खा सकेगा। शुरू में आपने चावल वाली चीज़ों से शुरू करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता, फिर 1 हफ़्ते के बाद आपने उसके अंदर उबला हुआ आलू पोटैटो जो है ऐड करना है, उबली हुई गोभी ऐड करनी है, उसके 1 हफ़्ते के बाद उबली हुई गाजर ऐड करनी है, उसके बाद साबूदाना ऐड करना है आपने, उसके बाद आपने सूजी का हलवा बना के देना है बच्चे को। आहिस्ता आहिस्ता आपने वन बाय वन चीज़ उसके अंदर ऐड करते जाना है, फिर उसको बनाना देना है। तो 1 हफ़्ते के बाद आपने उस बच्चे को दही देना शुरू करना है। उसके इस 1 हफ़्ते के बाद आपने उस बच्चे को कोई उबला हुआ फल, जैसा कि पीच है या एप्पल है, वो पीस के देना शुरू करना है। हर हफ्ते आप एक चीज़ का इजाफा करते जाते हैं, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपके पास बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं जिनका आपको श्योर होता है कि इस चीज़ के खाने से बच्चे को कोई एलर्जी नहीं होती। जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाए, 6 माह का हो जाए सॉरी, तो फिर उसकी ग़िज़ा में उबली हुई दालों का इजाफा भी करें। यानी अब आपको ऐसी चीज़ देनी चाहिए जिसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े भी मौजूद हैं। बच्चे के 2 दांत भी 6-7 महीने की उम्र में आ जाते हैं। जिस वक्त दांत आ जाएं तो उस वक्त आपने उसको उबली हुई दालें दे सकते हैं। आप क्या फ़ायदा होता है उबली दालों से? उबली हुई दालों में प्रोटीन होती है, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और ये क्योंकि प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन आपको एलर्जी भी नहीं करती। वेयर एज गाय भैंस के दूध में जो प्रोटीन है, वो बच्चे को एलर्जी का बायस बनती है, आंतों से सही तरह से हजम होके जज़ब नहीं होती। तो आप अगर उबली हुई दालें बना के उसको पीस लें, उसके अंदर आप क्रीम डाल लें, उसके अंदर आप मक्खन का इजाफा कर लें, करीम का इजाफा करें, मलाई का इजाफा करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ आप एक तो प्रोटीन्स का रिच सोर्स है, फिर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐसी फॉर्म में है जो कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होता है जिस्म में, एकदम जज़ब नहीं हो जाता, या आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होता है वो कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चे को ओवरनाइट भी अच्छी ग़िज़ाइयत आंतों से मिलती रहती है। बच्चे को हर वक्त आंतों से अच्छी ग़िज़ाइयत मिलती रहती है, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। नंबर 2 फ़ायदा। नंबर 3, दालों के अंदर क्योंकि ये बीज है, और किसी भी चीज़ का जो तुख़म होता है, जो बीज होता है, वो प्लूरिपोटेंट, उसमें अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। ये एक पूरा नया जीव, ये नई नई लाइफ बनाने के काबिल होता है। यानी एक बीज जो है, उससे पूरा नया पौधा उग सकता है। तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़ायदा देते हैं। कुछ लोग उबली हुई दालें जो है वो देने से इज्तनाब करते हैं। उनका सोचना ये होता है कि दाल जिस तरह से बड़ों के पेट में जाके गैस करती है और तेज़ाबियत का बायस बनती है, शायद बच्चों में भी ऐसा ही करेगी। बच्चों में आप ज़्यादा मिकदार देंगे तो ज़रूर गैस बनाएगी, लेकिन बच्चों में आप कम मिकदार देंगे तो उससे बच्चे को कब्ज़ की शिकायत भी नहीं होगी। बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी और प्रोटीन की डेफिशिएंसी दूर होगी। तो दालें उबली हुई देना एक अच्छा अमल है, इसको एनकरेज करें कम्युनिटी में।
جہاں پہ جہاں جس بچے کو ہم ابھی تک گوشت نہیں دے سکتے، یعنی 7-8 ماہ، 6 سے 8 ماہ کے درمیان والے بچے کو ہم گوشت نہیں دے سکتے، تو اس بچے کو آپ دالیں دے کے اس سے پروٹینز کا فائدہ حاصل کریں تاکہ بچے کے نشو و نما میں فائدہ ہو۔ یہ تھی ویڈیوز میری آج کی گزارشات، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اور لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔